हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक बताने वाली हूँ बड़ा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन काफ़ी बच्चे इस टॉपिक के लिए कंफ्यूज रहते हैं। और ये टॉपिक है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो जरा देखते हैं कि ये होता क्या है। अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो आप बड़े इजीली से क्वेश्चन में इस चीज़ को अप्लाई कर सकोगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट नाम से पता चल रहा है, स्क्रीन, और इसको हम बोलते हैं शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब किसी चीज़ को रोकना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। सनस्क्रीन सनस्क्रीन यूज़ करने का मतलब क्या है कि सन से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं वो आपकी स्किन पे बैड इफेक्ट ना डालें, इसलिए हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। तो स्क्रीन का काम क्या है? उन रेज को हमारी स्किन तक एंटर ना हो पाए, जो भी हार्मफुल रेज है। सिमिलरली यहाँ पे भी स्क्रीन का काम कुछ ऐसा ही है, किसी चीज़ को रोकना। मतलब आप ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, स्क्रीन का मतलब है किसी चीज़ को रोकना। अब देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे देखना होता है। बिकॉज जब भी हम पीरियोडिक टेबल में साइज की बात करेंगे या आयोनाइजेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे ये नाम आपको सुनने को मिलेगा। अब देखते हैं पहले ये होता क्या है। अगर मैं बात करती हूँ, ये है आपका एटम का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में ये जैसे ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है ना। मैं ये डिफरेंट डिफरेंट शेल बना रही हूँ। हर शेल में आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे ये आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसकी न्यूक्लियस के साथ कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये मैं कैसे चेक करूंगी। अब न्यूक्लियस के साथ जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो भी ये लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसकी आपकी न्यूक्लियस के साथ कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि इस न्यूक्लियस की ये जो न्यूक्लियस है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितना खींच रहा है। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत मैटर करते हैं। अगर बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इसकी ये दूर हो जाएगा। आप देखो ना, जितने ज्यादा शेल यहाँ पे आते जाएंगे आपका इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट शेल है। ठीक है, अब ये सेकेंड शेल, थर्ड शेल, ऐसे फोर्थ शेल, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में कौन आ रहा है? बीच में तीन जो है और शेल ला रहे हैं। अगर मैं बीच के शेल गायब कर दूं तो बड़े इजीली से न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में इनर शेल आ रहे हैं। तो ये इनर शेल किसका काम कर रहे हैं? आउटर मोस्ट शेल को न्यूक्लियस के पास ना आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। तो हम क्या बोलते हैं, ऐसा इफेक्ट जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट में मैंने क्या बात की, ये क्या है इफेक्ट? इट इज ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स। दिस इफेक्ट इज ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स दैट शील्ड or act as a screen in the interaction between the valence electron and the nucleus। इन दोनों के बीच में जो शील्ड का काम कर रहा है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में शील्ड का और स्क्रीनिंग का काम कर रहा है, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। सो दिस इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें अगर मैं बात करती हूँ, एक शेल की बात करते हैं। देखो, इनर शेल ही मैटर नहीं करती, और भी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं स्क्रीनिंग में। अब मुझे इतना पता चल गया, जैसे अगर ये फोर्थ शेल है तो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल स्क्रीनिंग का काम करेंगे। आप खुद सोचो, जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग होगी, देखो खुद सोचो, ये न्यूक्लियस है, जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग होगी उतना ही उसका बड़ा साइज होगा। ठीक है, मतलब मोर इज द स्क्रीनिंग, बिगर इज द साइज। बड़ी सिंपल सा फंडा है, मोर इज द स्क्रीनिंग, बिगर इज द साइज। और अगर मैं बीच के स्क्रीनिंग इफेक्ट कम कर दूं, ठीक है,
लेसर इज द स्क्रीनिंग, तो क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फटाफट से इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा, ठीक है। तो लेसर इज द स्क्रीनिंग, स्मॉलर इज द साइज, मोर इज द स्क्रीनिंग, बिगर इज द साइज। मतलब जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग होगी उतना ही बड़ा साइज होगा। तो जब हम साइज पढ़ेंगे वहां पे ये फैक्टर आपका आएगा। अब बात करते हैं, चलो मुझे इतना तो पता चल गया कि इनर शेल इसके अंदर आते हैं, और क्या फैक्टर आता है। अब मैं एक ही शेल को ऑब्जर्व करूंगी, ठीक है। अब एक शेल में आपने पीछे पढ़ा है, एक शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हो सकते हैं। जैसे ये मेरा आउटर मोस्ट शेल है, अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़े होते हैं, देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कहीं पे भी जो इलेक्ट्रॉन जाता है 4s 4p है ना, 4d 4f, अगर मैं फोर्थ शेल की बात कर रही हूँ तो उसमें कौन कौन से सब शेल होंगे, 4s 4p 4d 4f। इनका आपस में भी स्क्रीनिंग का एक ऑर्डर होता है। अगर मैं सेम सब शेल में बात करती हूँ तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन एक शेल में होंगे वो भी आपस में एक दूसरे को स्क्रीन करने की कोशिश करेंगे। मतलब न्यूक्लियस के साथ उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ उनकी भी लड़ाई रहती है, ठीक है। अब सेम सबशेल में क्या ऑर्डर होता है उस ऑर्डर की बात करती हूँ। तो अगर मैं बात करूं फॉर सेम सबशेल, सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होता है, एस इलेक्ट्रॉन का। जो एस में इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे ज्यादा उनकी पावर होती है किसी भी चीज को शील्ड करने की। उसके बाद आती है पी की, फिर आती है डी की, और फिर आती है एफ इलेक्ट्रॉन्स की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4s 4p 4d 4f के इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसमें जो 4s के इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर के रखते हैं, तो कोई एंटर नहीं कर पाता इतनी इजीली से, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी बाकियों की कम हो जाएगी एज कंपेयर टू 4s। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि जो आपके एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो शेप होती है मैंने बताई है स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल का मतलब होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं, ठीक है। अगर मैंने चारों तरफ से घेर रखा है तो मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगी, बिकॉज मैं हर डायरेक्शन से प्रेजेंट हूं। तो इसलिए 4s और 4p में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 4s की स्क्रीनिंग ज्यादा होगी, उसकी रोकने की पावर ज्यादा होगी, ज्यादा इफेक्ट होगा, उसका ज्यादा इफेक्ट होगा एज कंपेयर टू 4p देन 4d एंड 4f। सेम सबशेल के लिए बात करूं, सिमिलरली जैसे मैं 3s थर्ड सबशेल की बात करूं तो थर्ड में तो 3 ही होते हैं, 3s 3p 3d। तो 3s की जो पावर होगी स्क्रीनिंग की वो 3p से ज्यादा होगी एंड देन 3d। तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग किसकी होती है, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो आपने ये लर्न करना है, एस की स्क्रीनिंग जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पी डी एंड एफ। क्लियर है। अब चलो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया, लेकिन फिर भी आपको कब पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट लगाना है। तो चलो अब मैं इसके बारे में बताती हूँ, मैं कैसे चेक करूंगी कि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट लगने वाला है, अभी बताती हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है सेम सबशेल के लिए, एस की स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ की, ठीक है। तो एक चीज हमेशा आप याद रखो, देखो नॉर्मल सी अगर मैं चीज लेती हूँ, अगर मैं ये बोल रही हूँ ये न्यूक्लियस है ना, और इसके जो बीच के शेल होते हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच में स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं क्योंकि बीच में आ रहे हैं, इसको इसके पास नहीं आने दे रहे। तो आप ये देखो, आप खुद देखो कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, अगर मैं यहाँ से सारे शेल उठा दूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो बाहर ये इलेक्ट्रॉन पास आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं, पास आने को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इंक्रीजेस, दैट इज व्हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the outermost electron and the nucleus increases. So if screening is less, more is the force of attraction. Screening is less, more is the force of attraction and smaller is the size. तो क्या आपका रिलेशन निकला, more is the screening, more is the screening effect, less is the effective nuclear charge. And less is the screening effect, more is the effective nuclear charge. अब इसको ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, ये न्यूक्लियस है ना, यहां ऐसे करके इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ये स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं। अगर मैं
इन इलेक्ट्रॉन को मैं बोल रही हूँ कि अगर स्क्रीनिंग हट जाए, ये देखो मैंने रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, ये इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी बढ़ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, तो साइज क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, बीच के शेल हटा दोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, इट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब भी ज्यादा होगा तो पक्के से स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, ठीक है। इन दोनों का आपस में ऑपोजिट रिलेशन होता है, तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि हमेशा जब भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ कंपैरिजन करना है तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो, अगर स्क्रीनिंग कम होगी तो साइज आपका स्मॉल होगा, साइज स्मॉल का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर। अब ये जब मैं आपको इसके बाद साइज के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको बड़े इजीली से पता चल जाएगा। बट अब मैंने, आप कैसे पता करोगे मुझे यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाना है, ये कैसे चेक करूंगी मैं, तो मैं इसके बारे में बताती हूँ। अब पहले तो ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑपोजिट रिलेशन होता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ मैं कैसे चेक करूंगी कि मुझे कहाँ देखना है, मुझे कहाँ देखना है, ये मैं कैसे चेक करूंगी। देखो, आप हमेशा देख लेना जहां पे भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D10 आए, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव कहाँ होगा, जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑपोजिट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये मोस्टली ये वाला फंडा उसी क्वेश्चन में लगेगा जहां पे या तो D10 आ रहा होगा या फिर आपका आ रहा होगा F14। जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आ रहा है 3D10 और 3D10 के बाद आता है 4P1, तो देखो जहां पे भी D10 के बाद जो नेक्स्ट आपका 4P ये है, यहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट का फंडा आएगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल आपको करके बताती हूँ, वैसे ही हम एटॉमिक साइज में पढ़ते हैं, ठीक है। सिमिलरली जहां पे भी F14 आएगा, तो F14 कहीं पे भी, जैसे 4F14 है, ठीक है, 4F14 जहां पे भी खत्म होगा उसके बाद आपने कौन सा इफेक्ट लगाना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के फंडे पे क्वेश्चन होंगे, जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसमें पक्के से स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरा पीरियोडिक टेबल है, आपको पता है पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है और मैंने इसको शॉर्टकट मेथड से आपको लर्न भी करवाया है। तो यहाँ पे जो 13 ग्रुप होता है, यहाँ पे होता है बोरोन, यहाँ होता है एल्यूमिनियम और यहाँ होता है गैलियम, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम और गैलियम, ठीक है, यहाँ पे ये जिंक जो है उसके बाद आता है गैलियम, और ये जो जिंक होता है इसका होता है 4s2 3d10। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है आर्गन, ये 18 हो गए, ये 20 हो गए और ये 30 हो गए। जो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है वो 30 होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका आता है गैलियम। गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है सेम ऐसे ही जाता है, ठीक है, आर्गन 4s2 3d10 और उसके बाद आता है 4p1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब जब हम साइज पढ़ेंगे तो जैसे नॉर्मल तुम्हें मैं ये साइज में बताऊंगी कि जैसे एल्यूमिनियम में 2 शेल आते हैं, ये है एल्यूमिनियम में 3 शेल आते हैं, गैलियम में आपके 4 शेल आते हैं। तो अगर मैं बात करूं शेल के बेस पे, बेटा जैसे 1 शेल है, 2 शेल है किसी के पास, एक है जिसके पास 3 शेल है, तो किसका साइज बड़ा है, जिसमें ज्यादा शेल होंगे उसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो अब मुझे बताना है एल्यूमिनियम और दूसरा है गैलियम। एल्यूमिनियम आपका आता है ऐसे, ठीक है, तो एल्यूमिनियम होता है 13281 ऐसे, ठीक है। अब जो गैलियम है, अब इस वाले केस में 3 शेल है, गैलियम की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 4 शेल आ रहे हैं, 4s2 4p1, तो इसमें 4 शेल आएंगे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 4p1 यहाँ आएगा, इसका 4s2 4p1, तो इसमें 3 शेल है
और ये आपका 31 होता है, इसमें 4 शेल है। तो देखने में इसके शेल ज्यादा हैं, तो इससे ऐसे देख के लग रहा है इसका साइज बड़ा होगा। इसमें 3 शेल हैं तो इसका साइज छोटा होगा। सामने देख के पता चल रहा है जितने कम शेल होंगे उसका साइज छोटा होगा। बट ये एक ऐसा केस होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इन दोनों का साइज जो होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली सेम। यही एक्सेप्शन है, बट इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो एक्सेप्शन बोल नहीं सकते। इवन टॉप टू बॉटम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इफ शेल नंबर इंक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, ठीक है। बट यहाँ पे इवन इसके पास 4 शेल है, फिर भी इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब दोनों की डेफिनेशन, अगर ये है एल्यूमिनियम जिसमें तुम लिखते हो 3s2 3p1, ये लास्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। गैलियम क्या आती है? 4s2 3d10 4p1। सो लुक हियर, दिस इज द डिफरेंस। लास्ट में इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है। व्हाट इज द डिफरेंस? इसके बीच में 3d10 आ रहे, ये ठीक है। जहां पे भी मैंने क्या बोला है, D10 आ जाए, F14 आ जाए, वहां स्क्रीनिंग का फंडा लगता है। तो मुझे पता है, मैंने अभी लिखाया था सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग S की होती है, फिर P की होती है, फिर D की और फिर F की। तो भाई D और F जो होते हैं उनकी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो अगर इसकी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ, ठीक है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो मुझे पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इससे ऑपोजिट होता है, जिसके कारण क्या होगा, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। तो अगर स्क्रीनिंग कम होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो साइज डिक्रीजेस। सो बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो साइज डिक्रीजेस। तो दिस इज द मेन फंडा जहां स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता है। आगे जब भी हम चीजें करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। अभी बस ये चीज याद रखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट वहीं पे लगता है जहां पे D10 के बाद जो भी नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी या F14 के बाद जो भी आपके एलिमेंट्स आएंगे, वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट जरूर लगता है। एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम। सेम ऐसा ही फंडा हम आगे आप पढ़ोगे, जो आपने नाम भी सुना होगा, विच इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में भी सेम चीज होती है, बट आज हम इतना ही करेंगे। पहले आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट पता होना चाहिए। जब इनकी बारी आएगी, जहां पे ये अप्लाई होंगे, वहां पे आपको मैं फिर से बताऊंगी। एटॉमिक साइज में ये चीज आती है, तो नेक्स्ट में आपको एटॉमिक साइज के बारे में बताऊंगी जिसमें ये चीज आएगी। बट एटॉमिक साइज को करने से पहले आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में नहीं पता है तो आप आगे अच्छे से नहीं बता पाओगे। तो आज हम इतना सा ही करेंगे, इसी को ध्यान से अच्छे से आप करो। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मेरा वो एटॉमिक रेडियस के ऊपर होगा, लेकिन एटॉमिक रेडियस से पहले ही आपने अच्छे से पढ़ना है। तो मुझे पूरा है कि आपने को मैंने ये अच्छे से बता दिया है। सो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसमें प्रॉब्लम आती है, मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।